बढ़ावा गलत है। हाँ। नीम का दूध अगर फायदा कर रहा है, लोगों की सेवा के फ्री होनी चाहिए। हाँ। हमारा जो आ ही नहीं सकता। हाँ। कम से कम ये इतनी सेवा तो होगा, उसे दे दे, खुदा मत और करवा मैं 2-2 घंटे। कौन ने कह दिया लेके जाने के लिए? नहीं किया। कैसे? जो कह ले जाओ, पैरों में लगा दिया, हाथों में लगा दिया। मिट्टी से ही फायदा होगा। हाँ जी। आज ये नौबत हो चुकी है। 10-15 लोग यहाँ लगे रहते हैं प्रसाद बेचने। 2 रुपए का प्रसाद रखते ये हैं। आपके लोग नहीं हैं? ये हमारे लोग नहीं हैं। जादुई नीम के पेड़ के पास मैं पहुंच चुका हूं और जादुई नीम के पेड़ पर आज भी ऐसे ही भीड़ लगी हुई है जो अब से 15 दिन पहले भीड़ लग रही थी। सुबह से लेकर शाम तक दूध की बूंद बूंद को लोग यहाँ पर तरसते रहते हैं। लोगों का मानना है कि जो बूंद है दूध की, उससे रोग कट रहे हैं। मगर अब यहाँ पर दूसरा खेल शुरू हो चुका है। एक बार प्रशासन यहाँ नीम के पेड़ को लॉक करवा चुका था, बंद करवा चुका था, चारों तरफ से उसको बांधकर मना कर दिया गया था कि यहाँ पर कोई दूध नहीं बटेगा। उनको भी डर था कि यहाँ पैसे कमाने का जो मामला है वो शुरू ना हो जाए। अब यहाँ पर ये इस तरह से प्रसाद के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं। प्रसाद कै रुपए का बेटा प्रसाद? ये 10 रुपए का। 10 रुपए का। आंटी आप ये प्रसाद कितने का देती हैं? 10 रुपए का। ये 4 बताशे हैं और एक फूल इसमें रख दिया गया, जो शायद खेतों में से तोड़कर यहाँ से ले आए होंगे या मोल के ले लिए होंगे 10-20 रुपए के। और यहाँ से अब ये पहले 10 रुपए का एक कटोरा लेना होगा, उसके बाद नीम के पेड़ के नीचे ले आकर चढ़ाना होगा। लेकर जाएंगे तो मनोकामना पूरी होगी, तो मर्ज कटेगा, वरना मर्ज भी नहीं कटेगा। पहले चल रहा था प्रसाद के लिए कि प्रसाद के लिए नीम की जड़ में 10-10 रुपए 20-20 रुपए लोग जो है वो चढ़ा रहे थे। मगर अब कमाई का धंधा यहाँ पर शुरू कर दिया गया। ये नीम है, ये नीम का पेड़ है, एक औषधि नुमा ये पेड़ है। ये कोई ऐसा कोई यहाँ पर कोई देवी प्रकट नहीं हो गई, कोई यहाँ पर, हट जाइए भैया थोड़ा सामने से, कोई इस तरह का कोई जिन्नात आकर यहाँ पर नहीं बैठ गया कि वो यहाँ पर फायदा कर रहा है, जिसकी वजह से लोग यहाँ प्रसाद चढ़ाएंगे, यहाँ माथा टेकेंगे, चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान हो। यहाँ आके पहले उसको प्रसाद चढ़ाना होगा, प्रसाद चढ़ाने के बाद में ही उसको फायदा होगा। यहाँ के ये जो लोग हैं, कई हाथों में मैं अभी दिखा सकता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये बहन जी खड़ी हुई हैं, प्रसाद इनके हाथ में, ये बताशे वगैरह इनके हाथ में लगे हुए हैं। और भी जो लोग आएंगे यहाँ पर, इनके हाथ में दिखाइए भैया, दिखाइए 10 रुपए इनके हाथ में है, फूल है और ये है। कितने का खरीदा? 10 रुपए। 10 रुपए का। इस तरह से ये खरीदेंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे, उसके बाद में ये दूध फायदा करेगा। ये किसने कह दिया कि दूध तब फायदा करेगा जब इन लोगों को आप चढ़ावा चढ़ाएंगे? ये नीम का पेड़ है, ये औषधि निकल रही है, इस औषधि से लोगों को फायदा हो रहा है। एक और मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा हट जाइए थोड़ा सा। पीछे पीर बाबा का मज़ार बना हुआ है, थोड़ा दिखाएं। पीर बाबा के मज़ार पर भी दुकान खोल ली गई और उस दुकान पर भी अब पैसे का चढ़ावा जो है वो शुरू हो गया है। वहां पर भी लगातार जो लोग पहुंच रहे हैं वो माथा टेक रहे हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वहां पर वो लोग चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। ये दुकान पहले खुलनी शुरू हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर लोग यहाँ पहुंचते हैं, अपने पास से पैसा खर्च करें, अपनी मन की श्रद्धा है। कई बार हमारी जो नीम पेड़ मालिक हैं उनसे बातचीत हुई थी कि इस पैसे का आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि हम भंडारा कराएंगे, मगर आज तक एक भी भंडारा नहीं हो पाया। यहाँ जो दुकान खोल ली गई है, दुकान दिखाएं, जो दुकान खोल ली गई है उन दुकानों से लोग आकर खाते हैं, बाहर से आकर भूखे प्यासे, क्योंकि खाने का दूर दूर तक कोई ऐसा होटल या कोई ऐसी जगह नहीं है। मगर अब ये सुनाई और आ रहा है कि जो ठेले यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, उन ठेले वालों से भी 50 रुपये वसूले जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, पैसे वसूलेंगे, उनकी जगह है, उनकी जगह में नीम का जो पेड़ है वो दूध दे रहा है। दूध मिल गया? अभी नहीं मिला। कहाँ से आए हैं? ईसापुर। क्या सुना था कि दूध मिल रहा है, फायदा हो रहा है? हाँ, ऐसी सुना था ना, जो कोई परेशानी हो, दूध पियो, तकलीफ हो, उससे जो आराम लग क्या जाएगा। परेशानी? अब ये बच्चा है, देखो इसके पैर से कमी, चला नहीं जाते इससे, मतलब। अच्छा, कोई ले गया था जानने वाला? हाँ, जानने वाले ले गए, उन्होंने बताया। फायदा हुआ? अभी आज ही पता लगी हमें। फायदा हुआ उन्हें? नहीं, आज पीती के साथ कैसे फायदा हो जाएगा? हाँ, टाइम तो हो। सुना आपने, सुनते ही आ हाँ, गए। सुना। चलो, कोई ऐसा है जिसको जो ले गया हो और उनको फायदा हो गया हो, अड़ोसी पड़ोसी कोई है ऐसा? आप पहले कहाँ से आई हैं? पंजाब से, गाजियाबाद से। तो आप तो पास से ही आ गई पंजाब से। पंजाब से आ गई। सुनकर आए, बड़ी आप कहाँ से लेके आए पंजाब से। आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए, आ जाइए।
कहाँ से आई? पंजाब से। क्या सुन के आई थी? बस ये सुना था भाई नींद में से दूध निकल रहा है, सारे लोग बीमारी ठीक हो रही है। हाँ, तो इस वजह से कोई हमने लेके सुना गया है। परिचित आपका? हाँ जी हमारे कहाँ है भाभी? भाभी भैया लेके भाभी गए थे, भैया वो लेके आए, लेके गट्टी भर के आए हम तो। अच्छा, हाँ जी। उन्हें फायदा हुआ था? सब पी के हमें भूख बहुत लगी है कल से। भूख लगी है? अरे पहले भूख नहीं लगती थी, अब भूख लगने लगी। क्या नाम है? राजू, कहाँ से हैं? यहीं से एम्बुलेंस से। अच्छा, क्या फायदा हुआ आपको? हाँ, हल्का पैर में फायदा हुआ। क्या दर्द हुआ करे, अब थोड़ा कम है। हाँ, पहले दर्द होता था, हाँ। अब नहीं हो रहा। हाँ, अब हल्का है। अब हल्का है। हाँ, फायदा है यानी। हाँ, फायदा। मैंने पहले भी जो 4 से 5 वीडियो बनाई है, उन सभी वीडियो में जितने भी लोगों ने कहा है वो यही कहा है कि हमें फायदा हुआ है। मगर जो कमाई की दुकान है वो गलत है। गरीब लोग भी आते हैं, अमीर लोग भी आते हैं। जो अमीर लोग हैं अपनी श्रद्धा से अगर कुछ दे रहे हैं और उस पैसे को अगर यहीं पर लगा दिया जाए, या तो ऐसी ड्यूटी 2 से 4 लोगों की कर दी जाए कि भाई इनकी तनख्वाह के बतौर पर इनको 2-4-5 हज़ार रुपये, 8 हज़ार रुपये जो भी देने हैं वो दे दें। मगर जो चढ़ावा है, अगर 5,000 लोग भी रोज़ आ रहे हैं, 10 रुपये से भी 40 से 50 हज़ार का चढ़ावा चढ़ता है, मगर एक बार भी इन लोगों ने भंडारा तक नहीं किया। अगर झूठ मूठ में भी भंडारा कर दिया जाता तो कम से कम हम लोग भी सोच लेते कि भाई भंडारा कर रहे हैं, दूसरों की लोगों का जो है कुछ फायदा हो रहा है। कहाँ से हैं सर आप? जी पिलखवा जिला हापुड़। क्या सुन के आए? भाई यही कि नीम से दूध निकल रहा है तो दूध का बहुत फायदा है। नीम का पेड़ का कोई ले गए थे दूध परिचित आपके? जी काफी सुना है, यूट्यूब पे ही देखा हमने तो। हाँ, और वैसे भी प्रचार पहली है बार आए हैं? जी। और पहले कभी कोई ले गए थे? हाँ जी, पहली बार आए, आप ले सुन कर के आए थे। हमारे ये ले गए थे साले। कौन? ये राजकुमार साले आप? हाँ जी। तो फायदा हुआ उन्हें? इन्हें फायदा हुआ था। हाँ, अच्छा। हाँ, कहाँ से हैं? गुड़गांव से। ये हाथ में जो फूल ले रखा कितने का लिया? 10 रुपए का है? 10 रुपए का। 10 रुपए का। देखो एक और आंटी खड़ी है पीछे, दिखाओ भैया, थोड़ा ऊपर हाथ कर ले यार, ऐसे कर। हाँ, ये देखो, ये हाल है जो देखो, ये हाल है। इस तरह से जो हाथों में प्रसाद के नाम पर ये ले रखे हैं, ये 10-10 रुपए के पहले इन्हें खरीदने होंगे, फिर इन्हें आगे जाना होगा। और जब ये 10 रुपए वाला जो प्रसाद हाथ में रखा हुआ है, जिसमें ये फूल हैं और जिसमें ये 4 बतासे हैं, ये 10 रुपए के बतासे इन्हें दे दिए गए। अब ये बतासे चढ़ेंगे, नीम बाबा इन्हें खाएंगे बतासों को, उसके बाद इन्हें दूध मिलेगा और दूध से फायदा होगा। लो, नीम बाबा को आप पता जो है चढ़ावा चढ़ा दीजिए, वरना नीम बाबा बुरा मान जाएंगे। और नीम बाबा को भी दिखा दूं कि किस तरह से नीम बाबा लगातार जो है जादुई जो है जो ये पेड़ है वो दूध दे रहा है। आ जाइए। इधर दिखाएं, मुझे ना दिखाएं, इधर दिखाएं। ये देखिए, ये देखिए, पीछे हटें, यहाँ से दिखाएं। ये देखिए किस तरह से अभी आप देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर जो है ये चढ़ावा भी चढ़ रहा है। और उसी के साथ साथ जो है ये देखिए माथा टेक रहे हैं। माथा टेकेंगे नीम बाबा को। माथा टेकने के बाद में यहाँ से पहले चढ़ावा चढ़ाया जाएगा, फिर माथा टेका जाएगा, उसके बाद में यहाँ दूध जो है वो मिलेगा। ये सब क्यों? ये ड्रामा क्यों? यहाँ कोई देवी नहीं बैठी हुई, कोई इस तरह की मूर्ति नहीं। क्या सब चल रहा है? प्रसाद को मना करो, प्रसाद कोई लेकर ना आवे यहाँ। कोई यहाँ मंदिर थोड़ी है, यहाँ कुदरत की निकली तो है। ये फिर आप चढ़ा क्यों रहे हैं? वापस भेज दो। हमने जो भी लेकर यहाँ आ रहा है उसको वापस कीजिए। हमने ये भाई हम यहाँ पे कोई प्रसाद नहीं चढ़ाने देंगे। हमारे ये लड़े हैं प्रसाद जो बेच रहे हैं। कौन प्रसाद जो बेच रहे हैं इन्हों क्यों हमारे चढ़ाने क्यों ना दो? क्यों चढ़ाने देंगे भाई? हम तो यूँ कहें कि तुम दूध पियो और तुम्हारा देनी बहुत चढ़ाओ ना जाओ। इस बात को कहें हम तो इनको। अब ये हर आदमी के हाथ में हुई डोंगाई, हर हाथ में हम देख रहे हैं। अब यहाँ खिलाते खिलाते परेशान है तो हम। माथा टेकवाने का क्या मतलब है? आप लोगों ने यहाँ 2-4 ईंटें रख दी और यहाँ पर दीवा जला दिया। माथा टेकने का क्या मतलब है? भाई नीम फायदा कर रहा है। नीम कोई यहाँ कोई वो थोड़ी इसमें जिन्नात बैठा हुआ है। हम इनसे बोलते हैं सीधे लाइन में लगो, दूध पियो और घर जाओ। ये अम्मा ने पेड़ ऐसा लगा दिया यहाँ। हट जाओ, थोड़ा साइड हट जाओ भैया। ये अम्मा ने पेड़ लगाया था। ये जो दादी है ना, इस पेड़ की जो असली जो जड़ है वो ये है। ऐसा पेड़ लगा दिया, लोग जो है उसको नीम बाबा बोलने लगे। अब कैसे करो तो यार, रोको तुम कैसे हम रोके इसे? तुम रोको। चढ़ावा क्यों चढ़वा रही हो? मैं तो ना चढ़वा रही। तुम तो यूं कह रही मैं भंडारा करवाऊंगी। होगा ना कब? अब जब यो अभी पब्लिक ना रुक रही तो तो भंडारा पब्लिक आएगी जब तो भंडारा खाएगी। जब पब्लिक ना आएगी तो भंडारा कहाँ से खाएगी? इतने परवाना होश भी ना मिलता। हाँ, 1.5 महीने से चल रहा है ये सब, तो अब तो भंडारा करवा देना चाहिए। होली से चलो, होली से चलो, होली से होली से चलो, होली से हाँ।
तो भंडारा तो करवा दो माँ जी। हाँ करवाएंगे। कब? बारिश का टाइम था, इतने से बारिश आ रही थी, पानी भर जाता था, इसलिए हमने भंडारा नहीं करवाया। बस शुक्रवार को टाइम दिया जाएगा, भंडारा जरूर होएगा। देखिए बहन जी, देखिए सुन लीजिए, लोग यहाँ आस्था लेकर आ रहे हैं और उन आस्था के साथ में अगर खिलवाड़ किया जाए और अपनी जेब बनाने के लिए यहाँ इस तरह से तेल वगैरह लगाकर, दीवा जलाकर और चढ़ावा चढ़वाया जाए, ये तो गलत बात है। नीम की मैं ये नहीं कह रहा कि शायद पूजा होती होगी, मगर मैंने कभी नहीं देखी। मैंने पीपल के पेड़ की पूजा तो देखी है, तुलसी के पेड़ की पूजा तो मैंने देखी है, मगर मैंने कभी नीम के पेड़ की पूजा होती हुई नहीं देखी। नीम का पेड़, मैं फिर से कह रहा हूँ, प्राकृतिक के अनुसार ये सिर्फ औषधि नुमा पेड़ है और ये औषधि ही दे रहा है। औषधि से ही इनका जो इसमें जो बोल रहे हैं कि दूध है, वो इसमें से जो निकल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ औषधि है। और यहाँ आए तो सिर्फ औषधि लेकर जाएं। चढ़ावा चढ़ाना गलत है, सही है? मालूम नहीं जी, चढ़ाया नहीं आपने? आप तो अच्छे खासे लग रहे हैं, पूजा पाठ वगैरह करने वाले। रुद्राक्ष वगैरह आपने पहनी है शायद, तो और देखिए भगवान जी की जो है वो भी है आपके गले में, भोलेनाथ जी की है ना मूर्ति। तो ये गलत है, सही है जो चढ़ावा है? भगत जी हैं आप भी चढ़वाते होंगे? जी हाँ, आप भी चढ़वाते होंगे भगत जी, इसलिए तो आप कह रहे हैं सही है। हाँ हाँ जी, गलत है, सही है? सही है, सही है, चढ़ावा चढ़ना चाहिए। तुम तो खुद ये चढ़वा रहे हो, तुम तो खुद बेच रहे दिखो। नहीं चढ़ावा गलत है। हाँ। नीम का दूध अगर फायदा कर रहा है, लोगों की सेवा के फ्री होनी चाहिए। हाँ। उसमें कोई पैसे का चढ़ावा या प्रसाद चढ़ाने का कोई रूल नहीं है। हाँ, नीम का जो है, लोग तो पहले से काफी परेशान है। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 रुपए में उसकी जेब खाली हो जाएगी, मगर उस 10 रुपए से किसी की जेब जो है वो भर भी रही है। जो उस 10 रुपए का इस्तेमाल यहाँ पब्लिक के लिए होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा। यहाँ अपनी रोटियां सेकनी लोगों ने शुरू कर दी। चाचा कहाँ से? दुबई। ले लिया दूध? ले लिया दूध, थोड़ा सा ही दिया। दूध ले रहे हैं तो दूध नहीं दे रहे हैं, दूध ले रहे हैं तो दूध नहीं दे रहे। क्या दे रहे हैं फिर? क्या दे रहे हैं? बस थोड़ा सा डाले हैं, गंगा जल सब छुट्टी। तुम्हें कितना चाहिए? हमें तो सीसी में चाहिए, इतनी सी बड़ी। कौन सी सीसी दिखाओ? सीसी लाओ अपनी, कहाँ है? ये दिया है बस, ये सीसी है, ये दिया है बस, ये दिया है, तो ये तो बहुत है। अब इनके पास भी, बेचारों के पास कोई 2-4 क्विंटल दूध तो रखा नहीं है, 2-3 किलो दूध है, इतना दे रहे काफी है। अब तुम्हें 2 लीटर चाहिए तो 2 लीटर दे नहीं पाएंगे। हर आदमी, आपसे गुजारिश है, हर आदमी तो सोचता है कि मैं यहाँ से दूध ले जाऊँ, खीर बना के खा लूं। बीमार है जो आ ही नहीं सकता, हाँ। कम से कम ये इतनी सेवा तो होगा, उसे दे दे, खुशामत और करवा मैं 2-2 घंटे। दे तो रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? मुश्किल दिया जबरदस्ती खुशामत करके। एक बात तो बताओ, कभी कभी यह ठेक को प्रभाव भी तो पड़ जाए, कभी कभी ले जाने से कोई चीज मना हो तो यहाँ के आने पर कोई प्रभाव पड़ता। नीम के जो पेड़ मालिक हैं, नीम बाबा के, वो देखते हैं कि कहाँ है, कहाँ है भैया? ये जो नीम बाबा के मालिक हैं पेड़ के, वो कहाँ? आप कहाँ से आई हैं? जी, निसुर का बुलंदशहर से। निसुर खा से जी। आप तो पढ़ी लिखी लग रही हैं हमें। जी। ठीक ठाक। जी। विश्वास करती हैं इन पर? नहीं, नहीं, फिर कैसे आ गई? बस सुन के किसी ने बताया, मेरे बच्चे को प्रॉब्लम नारियल थी। का पानी पिया है जी, जैसे अभी डाला मेरे मुंह में, तो ऐसा लगा जैसे नारियल का पानी डाला, लगा ही नहीं, दूध डाला है। तो इसमें मिठास कहाँ से आएगी बहन जी? है तो नीम का पेड़, अब ये कोई बरगद का पेड़ तो है नहीं। आएगी तो थोड़ी बहुत ऐसी। पंजाब से है। देखिए, ये मत सोचिए कि इसका स्वाद कैसा है, ये सोचिए कि हमें फायदा करेगा। आस्था इस बात को लेकर आई है, जो आपका मर्ज हो उसको माइंड में सेट कीजिए और पी जाइए, ऊपर वाला फायदा जरूर करेगा। मैं नहीं कह रहा, फायदा हो रहा है। सच्चाई ये है। देखो देखो मिट्टी, देखो मिट्टी, देखो मिट्टी भी लेकर जा रहे हैं। मिट्टी कौन ने कह दिया लेके जाने के लिए? नहीं किया, कैसे? ले जाओ, पैरों में लगा दिया, हाथों में लगा दिया। मिट्टी से ही फायदा होगा। हाँ जी। लो भैया, अब मिट्टी से भी फायदा होगा। नीम बाबा के नीचे जो मिट्टी है उसको, हट जाइए जरा बहन जी, हट जाइए, दिखाओ। ये लेके जा रहे हैं, दिखा दो, दिखेगा नहीं ऐसे, बिल्कुल पीछे हट के दिखाओ थोड़ा सा, ऐसे। तो इस तरह से नीम के पेड़ के पत्ते, नीम के पेड़ की छाल, नीम के पेड़ से निकला हुआ गोंद या नीम के पेड़ से निकला हुआ दूध, यहाँ इस पेड़ से जो भी, यहाँ मिट्टी भी लेकर, देखिए लेके जा रही है। मिट्टी दिखाओ, मिट्टी दिखाओ। आज हमें मिट्टी दिखाएंगे। देखिए, ये मिट्टी जो है पहले प्रसाद के लिए चढ़ाया गया
उसके बाद मिट्टी ले ली गई और पत्ता, अम्मा पत्ता भी रख दो इसमें, ये तुम पत्ता पहले उठा लिया, आप फेंक रही हो पत्ते को, पत्ते भी लेके जा रही है माँ जी, मिट्टी भी लेकर जा रही हैं। चलिए ठीक है। ये शीशी है ये वाली। हाँ ये वाली शीशी है। हाँ जी ये वाली। तो मिल तो गया भैया, बहुत मिल है, गया। काफी है, ये बहुत है, इतना तो मैं मिल गया, ये काफी है। नहीं है इसके अंदर, देखो। हाँ पेड़ गिर जाएगा। हाँ, पेड़ गिर जाएगा, नीम के पेड़ के नीचे से मिट्टी निकल रही है। कहाँ है नीम के पेड़ मालिक जो है, हटना जरा, देखें भला कितना धन इकट्ठा कर लिया भैया इन्होंने, है कहाँ है, छिपे बैठे हैं पीछे। हाँ देखो वो बैठे हुए हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये नीम के पेड़ मालिक हैं जो यहाँ छिप कर बैठ जाते हैं आकर, सामने वहां नहीं रहते, लोग इन्हें खींचे खींचे फिरते हैं, कोई कहता हमें दूध दे दो, कोई कहता हमें दूध दो। हटना भैया, बीड़ी माचिस साइड हटो थोड़ा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बालू है जी। बालू जी। तो बालू भाई आपके यहाँ जो नीम का पेड़ है वो दूध दे रहा है। हमने चौथी पांचवी विजिट जो है अब आपके यहाँ पर आके की है। ये बताइए, जब हमारी आपसे पहले बात हुई थी, जब चढ़ावा होना शुरुआत हुई थी, तो आपने ये कहा था कि हम जो है यहाँ भंडारा करेंगे। अब भंडारा क्यों नहीं हो पाया? और आपके यहाँ आपने दुकान और लगवा दी कि 10-10 रुपए का वो जो है पहले प्रसाद आपको चढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद जो है करना पड़े। दुकान आपकी है ना? वो दुकानें वो हमारी नहीं है जी, और प्रसाद के लिए बांटने के लिए हमने बोला था, क्योंकि जब भंडारे में कोई कीमत ही तो इसकी रखी नहीं गई, कोई फीस तो इसकी कोई भी ले ही नहीं जा रही पहले से ही। जो भी श्रद्धालु आ रहे थे मन से अपने से, वो 2 रुपए 10 रुपए 5 रुपए इसमें चढ़ा देते थे। आज ये नौबत हो चुकी है, 10-15 लोग यहाँ लगे रहते हैं, उनके रोटी पानी की भी व्यवस्था नहीं हो पाती है, क्योंकि लोग बाग कोने व्यवसाय बना लिया अपना, प्रसाद बेचने 2 रुपए का प्रसाद रखते हैं। आपके लोग नहीं है? ये हमारे लोग नहीं है। हम डेली मना करते हैं, क्योंकि इसमें कोई जातिवाद तो है नहीं, हर किस्म का हर बिरादर का लोग आ रहा, लेकिन इसमें ये कहते हैं कि जैसे मंदिर में प्रसाद चढ़ता है इसलिए प्रसाद लेकर जाओ, पैसा मत चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ। तो भंडारे कहाँ से करेंगे हम? फिर भी हम अपनी तरफ से जो भंडारा करेंगे, जैसे भी व्यवस्था होगी। कब करने वाले हैं? कुप्पियों के लिए हम मना करते हैं, क्योंकि दूध थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद निकलता है और लोग बागों ने कुप्पी बेचनी शुरू कर दी। फिर भी जबकि हमने पहले अपनी जेब से मैंने 1000-2000 रुपए रोज की। एक बार तो इतना परेशान हो गए आप कह रहे थे मैं पेड़ ही कटवा डाल रहा हूँ। मैं तो अब भी रात भी ये बात मैंने रखी थी, जब प्रसाद से कोई फायदा नहीं हो रहा। माथा टेकने के लिए कौन कह रहा है? यहाँ नीम के पेड़ पे कौन सी पूजा होती है? ये बताइए आपको, यहाँ मंदिर तो या मूर्ति तो निकली नहीं है, ये तो एक औषधि निकली है। और आप ये भी नहीं कह रहे कि यहाँ पूजा नहीं, हम मट्टी उठाने को भी मना कर रहे हैं। कोई यहाँ फूल प्रसाद की ऐसी कोई व्यवस्था तो नहीं, उसका निरादर करा जा रहा। कुदरत ने जो ये करिश्मा दिखाया है इस औषधि का, लेकिन इसे भगवान का रूप दे के बजाय इसके पीने के, उनका तो ये मानना है उनका प्रसाद बिक जाए और माथा टिक जाए, फायदा हो जाएगा, उनका ये कहना है। इसका कोई महत्व नहीं समझ रहे कि ये 2 बूंद जो निकल रही है औषधि की, कि इससे हर बीमारी का रोग दूर हो रहा है। इस चीज को ये प्रसाद बेचने वाले नहीं मानने। ये बात है जो भंडारे की बात है, इसको आज 2 तारीख हुई है, ये 10 तारीख से जो होली से 2 दिन बाद से चालू हुआ है, यानी 22-23 दिन हुए हैं अभी इसको। 22-23 दिन में 10-12 दिन से ये लोग प्रसाद बांटने लगे, और इस प्रसाद से जो गरीब आदमी आ रहा है, वो कह देते हैं कि 10 रुपए वाला जो प्रसाद है आप इसे लेकर जाएं तो ही आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपका रोग कटेगा, वरना नहीं कटेगा। नहीं कटेगा। अच्छा, ये इस बात को कहते हैं। अब जो गरीब आदमी इसकी सेवा पाने के लिए अपने आपका क्या कहना है, प्रसाद लें या ना लें? प्रसाद ना लें, बिल्कुल ना लें। बिल्कुल, यहाँ भले ही 2 रुपए चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, निःशुल्क दूध पिए और जाएं, लेकिन प्रसाद। बालू जी का शुरू में भी यही कहना था जो आज कह रहे हैं, ये अपनी बात पर बिल्कुल अटल है। एक सेकंड, और मैं ये कहना चाहता हूँ, 7 तारीख दिन शुक्रवार का होगा, मैं उस दिन भंडारे की घोषणा करता हूँ। आज जो भी श्रद्धालु आए अपने भंडारा खाने के हिसाब से आए, तसल्लीपुर। बहुत अच्छी आपने बात कह दी। भंडारे की प्रक्रिया के मारे, हाँ, इसी भंडारे की प्रक्रिया के मारे हमने कल इसकी कमेटी गठन करा गया है। कमेटी के मेंबर चुने गए हैं और हम इसकी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। 7 तारीख को हम लोग इसके भंडारे की व्यवस्था करेंगे, हम आएंगे उस दिन। हमने ये भी बोला इनसे, जो ये प्रसाद बेच रहे हैं, भैया यहाँ प्रसाद मत चढ़ाओ, ये हम सभी का है, ना हिंदू का है ना मुसलमान का, जाति बात नहीं है, यहाँ सभी का है, औषधि है, सभी। मुसलमान जो आ रहे हैं उन्हें मत्था टेकना पड़ना है क्या? नहीं, कोई हम चाहते हैं। आज अभी 1 घंटे पहले की बात मैं अपनी जेब में अलग से रखता हूँ, जो बेकार ज्यादा ही बीमार आते हैं। तो सुबह एक
मोमडन में से ही थी, वो बेचारी यहाँ बैठ गई। एक लड़की थी बड़ी सुंदर, साफ सुंदर, 17-18 साल की, उसकी आंखों की रोशनी गई हुई थी। अच्छा। मैंने उसकी आंखों की रोशनी के लिए उसकी आंखों में डाला और अपनी तरफ से एक ड्रॉप मैं भर के उन्हें दिया। तो एक लेडीज बेचारी बहन जी ऐसी ही, उन्होंने हमें क्या सवाल का जवाब दिया कि आप तो जो अपनी बिरादर के उनको तो तुमने दे दी और हमें नहीं दी। अच्छा। मैं बोला भाई साहब आप आओ यहाँ पे। मैं कि मैं एचसी से हूँ, आप कौन हो? कि हम तो बाबूजी मोमडन है। मैं कि इन बहन जी को बताओ। वो आप दाढ़ी देख के समझ रहे होंगे मोमडन है। नहीं, दाढ़ी से या शिकल से मतलब थोड़ी है, मतलब तो बीमारी से है। बीमारी से है। मतलब तो बीमारी से है। अपनी जगह बालू जी सही है। शुरुआत में भी ये कहा था कि हम लोग जो है वो भंडारा करेंगे, जरूर भंडारा करेंगे। हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? चलिए, खैर बालू जी ने तो घोषणा कर दी है कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई भी यहाँ पर 10 रुपए वाला जो यहाँ प्रसाद है उसको लेकर आए और उसको चढ़ाए। बिल्कुल कोई चढ़ावा करने की जरूरत नहीं है। अरे 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 अरे, बिटिया जो है ये कहाँ से लाए हैं इसको? माँ कहाँ है? आपकी आप हैं इनकी मम्मी? कहाँ से हैं? ले लो गोद में। पेट से ही है। अच्छा, दिखाना थोड़ा बाजू बच्चे का। तो आप क्या मनोकामना लेकर आए हैं? हम तो दर्शन का नहीं आए, बस सुन कर नहीं आए। सुन के आए हैं। हमारे बच्ची को कोई सुविधा मिल जाए या कोई मिल जाए। बच्ची का जैसे इस तरह से ये है, दिखाओ थोड़ा सा। ये बाजू जो है ये पेट से ही नहीं है ना? पेट से ही ना आए। तो मतलब बाजू आ जाए या कैसी कुछ है ना? या बाजू आ जाए या कोई पहले दूध ले गया था यहाँ से? कोई दूध ले गया था? कोई नहीं लेके गया। हम तो पहली बार आए। कहाँ से आए हैं? बदरखा 11 मील के पास। 11 मील बदरखे से। अच्छा अच्छा, बोलती है गुटिया? हाँ, हल्की बाबू सी बोलता बोल है? बस। अच्छा अच्छा। ये लोगों की आस्था है, ये लोगों का यकीन है कि यहाँ आने के बाद में इस तरह से चमत्कार भी हो सकता है इस दूध से, कि हो सकता है कि जो बच्ची का जन्म से बाजू नहीं है वो बाजू भी आ जाए। लोगों की आस्था देखिए, लोगों का यकीन देखिए। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मरीज आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे रोगी आ रहे हैं जिन्हें फायदा भी हो रहा है।